हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही काम की वीडियो। बहुत सारे टिप्स हैं, हैक्स हैं जिनसे आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को भी बेहद आसान बना सकते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका समय, पैसा और मेहनत बचेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली टिप है मेरी बेकार पड़ी चूड़ियों को लेकर। जैसे हमारे पास ना चूड़ियां खराब हो जाती हैं और जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो आज मैं आपको इनका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी यूज करने का। तो जैसे पर्दे हर किसी के घर में लगे ही हुए होते हैं, जिन्हें हमें होल्ड करने के लिए ना कर्टेन टाई की जरूरत पड़ती है और जो बाजार से काफी महंगे दामों में मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, एक चूड़ी लेनी है पुरानी जो बेकार पड़ी हो, और पर्दे को बीच में से ना इस तरह से चूड़ी के बीच में से निकालना है, और फिर उसके बाद में इसे गोल गोल घुमाते हुए एक फूल की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे चाहें तो आप पिन अप कर सकते हैं इधर की साइड से, इसके छोर को दूसरे छोर के अंदर डालकर इस तरह से। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा फूल बन जाएगा। अब मैं आपको तीनों पर्दों को दिखाती हूँ इसी तरह से चूड़ी के साथ होल्ड करके। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप। दोस्तों, कई बार ना टी शर्ट का गला चौड़ा हो जाता है जो बार बार कंधे से नीचे गिरने लगता है, बड़ा ही भद्दा लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी, इसे बिना कट किए, बिना सिलाई के हम इसे कैसे छोटा करेंगे, वो आइडिया आज मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, टी शर्ट के गले की जो अंदर वाली साइड है ना, पाइपिंग वाली, इसे छोटा सा कट लगाना है। अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड नहीं लगाना है। इस तरह से ये देखिए। उसके बाद में आपको लेनी है लास्टिक। लास्टिक आप डोरा वाली लास्टिक ले सकते हैं, या फिर इस तरह से ना बिल्कुल जो पतले वाली आती है उसे ले सकते हैं। अब गले के हिसाब से इसे नापना है हमें, और गले के नाप से कम लास्टिक को 3 इंच कम लेना है, क्योंकि हमें गले को छोटा करना है। तो लास्टिक भी हमें इसके ना साइज से छोटी डालनी है। अब जहां से हमने कट लगाया था उधर की साइड से हमें लास्टिक को डालना है, और उधर से हमें दूसरे छोर को निकालना है। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। और जितना आपको गला कम करना है ना, उतना आप कम कर सकते हैं इसे। ये देखिए, पिन को निकाल लेंगे हम और इधर थोड़ा सा टांका दे देंगे सुई धागे से, या फिर आप मशीन से सिलाई कर सकते हैं लास्टिक की। और सिलाई करने के बाद में जो हमने कट लगाया था ना, उसी के अंदर से हमें लास्टिक को फिर दोबारा से ना खींचकर बिल्कुल अंदर कर देना है। तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर लास्टिक डाली है, और टी शर्ट का गला दोस्तों बहुत ही छोटा हो जाएगा जितना हमें चाहिए था। इसे खींचकर बराबर कर लेंगे। ये देखिए, तो लड़के हों या लड़कियां जिनकी टी शर्ट का गला ऐसे चौड़ा हो जाता है ना, और आपको कम करना है, तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिना कट किए, बिना सिलाई लगाए आप टी शर्ट के गले को छोटा कर सकते हैं। है ना कितना अच्छा आइडिया। दोस्तों, कई बार ना हमें सर्कल कट करना होता है, या स्कर्ट का, या फिर बाजू सर्कल में कट करनी होती है। कई बार फ्रॉक सूट के लिए हमें घेरा कट करना होता है। तो उसका निशान लगाने के लिए हमें इंच टेप को ना इस तरह से घुमाना होता है। वो कम या ज्यादा हो जाता है कई बार। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा सा टिप बताऊंगी निशान लगाने का। आपको क्या करना है, जैसे हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, तो इंच टेप को ना 4 इंच से पकड़ना है, और जो होल है इंच टेप के अंदर, उसके अंदर पेन रखते हुए ना हमें इस तरह से गोल घुमाते हुए निशान को लगा देना है। तो ये देखिए, हमें इंच टेप को भी घुमाना नहीं पड़ा, पेन के साथ इंच टेप हमारा साथ की साथ ना निशान लगाता हुआ चला जाएगा, और एकदम से राउंड शेप आ जाएगी। तो ये हमें सर्कल कट करना होता है, या बाजू हम कट करते हैं गोलाई वाली। तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही काम आएगी। अब इसे कट कर लेंगे। अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप। दोस्तों, हम बच्चों को छुआरे खिलाते हैं दूध में डालकर, लेकिन आपको नहीं पता है कि कई बार ना जब ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना छुआरे, तो इनके अंदर रेड कलर के ना कीड़े लग जाते हैं, और जो हम ऐसे ही दूध में डाल देते हैं तो फिर वो दूध के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। तो आप कभी भी छुआरे दूध के अंदर डालते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना एक टोपी जैसी लगी हुई होती है, इधर की साइड से ये बंद होता है, उसे खोल लीजिए। ये देखिए, मैं पूरे छुआरे हैं जितने भी, उनके सभी जो मुंह वाली साइड टोपी लगी हुई है ना, उसे मैं खोलकर अलग कर दूंगी। तो इसके अंदर जो होल है ना, जो बंद था, वो खुल जाएगा। सारे छुआरे के मुंह खोलकर ना मैं आपको दिखाती हूँ, जहां से ये बंद थे। ये देखिए, उसके बाद में आपको गर्म पानी लेना है, और उसके अंदर सारे छुआरे डाल देने हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसी तरह से गर्म पानी के अंदर छुआरे डाल देने हैं। तो जितनी भी गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी, और
अगर कीड़ा होगा ना इसके अंदर तो वो भी निकल कर पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद साफ पानी में धो लीजिए और फिर दूध में डालकर उबाल कर बच्चों को खिलाइए। अगली टिप देख लेते हैं दोस्तों अपनी, और वो है मेरी सिंक की जाली को लेकर। चाहे वो बाथरूम की जाली हो, सिंक की जाली हो या वॉश बेसिन की, कई बार ना स्टील की जाली के ऊपर भी जंग लग जाता है और जिसकी वजह से ना वो झड़कर गिरने लगती है। तो इसे साफ करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप बताऊंगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा और उस चीज को फॉलो कीजिएगा। आपको क्या करना, पहले आपको पॉलीथीन हाथ में पहन लेनी है या ग्लव्स पहन लीजिए। मैं पॉलीथीन डाल रही हूँ हाथ में, डायरेक्ट इसे साफ मत कीजिएगा। और इसे साफ करने के लिए हम यूज करने वाले हैं तेजाब, जो क्लीनर के तौर पर आता है। ये आपको जहाँ से क्लीनर लेते हो ना आप, वहां से ये मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक तो इसे खुला मत रखिएगा और एक कभी भी इसे ना डायरेक्ट हाथ से मत टच कीजिएगा, क्योंकि ये जलाने का काम करता है। जैसे ये जलाने का काम करता है, जंग को हटाएगा, उसी तरह से ये हमारे हाथ को भी जला सकता है। तो कभी भी इसे खुले में मत रखिएगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा तेजाब डालकर आप इसे साफ कर सकते हैं। तो स्टील की जाली थी, बिल्कुल जंग लग गया था। अब थोड़ा सा तेजाब डालकर ना हमें इसे क्लीन कर लेना है। आप भी इस तरह से ना क्लीन कर सकते हैं, बस इसका ध्यान रखना है कि आपको इसे थोड़ी सावधानी से यूज करना है। जब भी आप इसका यूज करें तो हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। दोस्तों, जब भी झाड़ू पुरानी होती जाती है ना, तो इसका जो पाइप है ना प्लास्टिक वाला, ये इस तरह से लूज हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गैस को ऑन करना है और इसे ना इधर की साइड फिट करके थोड़ा सा इसे गर्म करना है। गैस के ऊपर गोल गोल घुमाते हुए इसे गैस के ऊपर गर्म करना है। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक है, ये पिघलेगी ना जैसे ये पाइप को पकड़ करेगी। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और कपड़े से ना इसे दबा देंगे साथ की साथ। तो अब ये बिल्कुल एकदम से फिक्स हो जाएगा इधर, वरना ये लूज हो जाता है ना तो जो झाड़ू की सींक है ना वो गिरना शुरू हो जाती है। हमारी नई झाड़ू भी खराब हो जाती है इस तरह से। तो जब भी आप नई झाड़ू लेकर आते हैं ना, अगर आप उसे इसी टाइम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। दोस्तों, कैलेंडर तो हर किसी के घर में होते ही हैं और इनका यूज करते हैं हम डेट, मंथ और जो इनमें फेस्टिवल होते हैं, छुट्टियां होती हैं, उन्हें देखने के लिए। लेकिन इसका यूज मैं एक और तरीके से भी करती हूँ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, कई बार ना हम भूल जाते हैं कि किस डेट को हमें कौन सा काम करना होता है। किसी दिन फीस भरनी है, दूध का हिसाब है, न्यूज़पेपर का हिसाब है, या फिर मार्केट से कुछ लेकर आना है, बच्चों के लिए लेकर आना है, सिलाई का कोई काम है। तो मैं क्या करती हूँ ना, डेट के हिसाब से इधर कॉलम होते हैं जो खाली, उनमें नोट कर लेती हूँ उसी हिसाब से कि किस डेट को हमें कौन सा काम करना है। तो मैं जब भी न्यूज़पेपर देखती हूँ, मैंने किचन में इसे हैंग करके रखा है, तो जब भी मैं किचन में आती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मैं इसे डेली सुबह देखती ही हूँ। तो मुझे याद आ जाता है कि कौन सा काम मुझे किस दिन करना है, वरना कई बार ना हमारे ध्यान से उतर जाता है कि किस दिन हमें कौन सा काम करना है। तो ये टिप मेरे तो बहुत ही काम आती है और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।